Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, write on binary fission in Euglena. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है reproduction in Euglena. So, जो हमारा यूग्लिना है उसमें रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन और यूग्लिना में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं. सो इसमें रिप्रोडक्शन इज बाय मीन्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन. सो हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की. यूग्लिना है, इसमें होता है सिंपल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. सो इसमें जो बॉडी है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है और वो दोनों जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. सो देखते हैं हम होता क्या है. सबसे पहले जो हमारा यूग्लिना है, ये हमारा सपोज यूग्लिना है. सो इसमें होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई. सो इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है, सबसे पहले जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है. यह हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें होता है डिवीजन. सो ये जो न्यूक्लियस है इसमें होता है माइटोसिस और जिसकी वजह से होता है डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो डिवाइड होता है. सो जब डिवीजन होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. न्यूक्लियर डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस. उनकी जो फर्स्ट फेज है, सबसे जो प्रिपरेटरी फेज होता है, दैट इज इंटरफेज. उसके बाद सारे न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं ये एक सिंगल न्यूक्लियोलर बॉडी. और हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो स्प्लिट होता है लॉन्गिट्यूडनली इनटू क्रोमैटिड्स.
प्रोफेज के बाद जो स्टेज आती है दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि पेयर्ड क्रोमैटिड्स जो हैं ये एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में आ जाते हैं। दे अलाइन in a longitudinal plane। उसके बाद आता है एनाफेज स्टेज, जिसमें जो पेयर्ड क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट होने लगते हैं। सेपरेट होने लगते हैं और दे मूव टुवर्ड्स पोल्स। ऑपोजिट पोल्स। एंड देन देखते हैं कि इंटरफेज में न्यूक्लियस डिवीजन के लिए तैयार हो रहा था। देन प्रोफेज में क्रोमैटिड्स सॉलिड हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज एक प्लेट में वो अलाइन कर लेते हैं आपस में। एंड देन एनाफेज में हम देखते हैं कि हमारे को काफ़ी डिवीजन दिखाई दे रहा है कि एक लॉन्गिट्यूडनल फरो भी बन रहा है, न्यूक्लियस में भी कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है और वहाँ पे जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड हो जाता है। एंड देन फाइनली आता है टीलोफेज। दो डॉटर सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और इनका जो डॉटर न्यूक्लियाई है इनका सेपरेट हो जाता है। So this is the telophase. So this is all about binary fission. I hope you understood it well. All the best.